हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। हम कनकेव मिरर के रे डायग्राम कर रहे थे। हम 3 रे डायग्राम बना चुके थे, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ। आज हम कन्वेक्स मिरर के भी 2 डायग्राम करेंगे। उससे पहले हम कनकेव मिरर के जो 3 डायग्राम रह रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें पता है हम एक रे पास कराएंगे। सबसे पहले हम अपनी ऑब्जेक्ट को सेंटर सी पे रखेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। और हमें इसको रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करना है। तो हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करेंगे? पैरेलल करेंगे और इसको फिर फोकस से पास कराएंगे। फोकस से पास कराने के बाद हमें यहाँ पे इमेज बनती हुई नहीं दिखी। अभी इमेज ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो हम इसको अगेन फोकस से पास कराएंगे और इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे। रिफ्लेक्ट कराने के लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल चुका है जहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो हमारी इमेज कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एरो से आप डायरेक्शन शो करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एरो से डायरेक्शन शो करोगे इसकी को पोजीशन क्या है? पोजीशन है इमेज कहाँ बनी है? इमेज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे पास कराई हमारी फोकस से। जब ये ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थी तो हमने अगेन फोकस से पास कराई। अब हमारी इमेज हमें इन्वर्टेड इमेज मिली है, एरो नीचे की तरफ है। क्योंकि हमारी इमेज मिरर के सामने बनी है तो ये रियल है, तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर। लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट। जब हमने अपनी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? एट फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो सेम रे को पास कराएंगे फोकस से विद एरो। पास कराने पे हमें इमेज नहीं मिली तो हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो ये दोनों मीट तो करेंगी, बट ये बहुत दूर जाके एट इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, जो हमें दिखाई नहीं देगी। बिकॉज एट इन्फिनिटी हमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर बनती हुई दिखाई देगी। तो एक पॉइंट हमें मिल जाएगा जहाँ पे ये मीट कर चुकी होगी, जहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो हम बोलेंगे जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो हमारी इमेज एट इन्फिनिटी बनी है। हमने एक रे पास कराई फोकस से, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी इमेज कहाँ बनी है? इन्फिनिटी पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इमेज कैसी बनी? इमेज कहाँ बनी है? इमेज एट इन्फिनिटी बनी है। और नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ कैसा है? साइज़ हाईली एनलार्ज हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो हम सेम एक रे पास कराएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे हमने क्या रखी? ऑब्जेक्ट रखी और एक रे पास कराई। डॉट डॉट से शो कर देंगे क्योंकि इन्फिनिटी पे है। और फिर फोकस से पास कराया इसको अगेन। फोकस से पास कराने के लिए हमें क्या किया? हमने यहाँ पे एरोज लगाए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, हमें पता इन्फिनिटी में हम 2 पॉइंट लेते हैं, तो अगेन इसको फोकस से पास कराया। तो फोकस से पास कराने के बाद हमें एक पॉइंट मिल चुका है जहाँ पे इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रेज आपस में मीट कर चुकी हैं। वो पॉइंट है फोकस। तो जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी तो इमेज हमारी कहाँ बनी है? फोकस पे बनी है। तो सेम इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन है इमेज एट एफ फोकस। एंड नेचर कैसा है? नेचर इसका है रियल एंड इन्वर्टेड। और बिल्कुल ये इमेज हमें दिख भी नहीं रही है यहाँ पे, तो ये क्या होगी? पॉइंट साइज इमेज होगी, या फिर बोलोगे आप इसको हाईली डिमिनिश्ड इमेज। हमारे पास कन्वेक्स मिरर के 2 डायग्राम होते हैं। तो 2 केस होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे। तो हमने यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? हमने ऑब्जेक्ट रखी इन्फिनिटी पे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कराया। फिर उसको हम फोकस से पास कराएंगे। अब क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बनेगी तो हम इसको डॉट 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 से शो करेंगे फोकस से पास कराने पर। हमें फिर हम क्या कराते हैं? हम अगेन इन्फिनिटी पे हम 2 रेज पास कराते हैं, तो हम इसको अगेन फोकस से पास कराएंगे। और वो हमें कैसे दिखेगी? वो हमें रिफ्लेक्ट होके आउटसाइड की तरफ दिखेगी। तो हमारी इमेज कहाँ बन चुकी है? हमारी इमेज बनी है एट फोकस। हमने एट इन्फिनिटी रखा तो हमें इमेज कहाँ मिली? फोकस पे मिली। तो
तो सेम यहाँ पे हम पोजीशन क्या रखेंगे, पोजीशन लिखेंगे एट फोकस। साइज़ कैसा था, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है तो साइज़ कैसा होगा, पॉइंट साइज़ है यहाँ पे। जब हमारी इमेज, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है तो यहाँ पे इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। हम इमेज को रखेंगे इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। तो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो हम इमेज को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो हमने इमेज को यहाँ रखा, अगेन उसको पास कराएंगे फोकस से। बिहाइंड द मिरर है तो डॉट से शो करेंगे, हमें दिखाई देगी कैसे, स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। अब हम इसको अगेन कहाँ से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, क्योंकि हमें कोई भी इमेज बनती हुई नहीं दिखाई दी। तो हम इसको कहाँ से पास कराएंगे, हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। जब आप स्केल और पेंसिल से बनाओगे तब आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे स्केल यूज़ नहीं किया इसलिए डायग्राम क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो हमें एक पॉइंट मिल चुका है जहाँ पे हमारी इमेज बनी है, और वो पॉइंट हमें कहाँ मिला है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में। तो पोजीशन क्या है, बिटवीन, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में मिली है। साइज़ कैसा है, साइज़ जो है हमारी ऑब्जेक्ट से छोटा है तो साइज़ लिख देंगे हम इस पर डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है तो नेचर हमारा कैसा है, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम यहाँ पे अपने रे डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी। नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम करेंगे लेंस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।